हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आज का एसे। ठीक है, सो आज का जो एसे है दैट इज इफ अ प्रोडक्ट इज गुड और इट मीट्स पीपल्स नीड, कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, पीपल विल बाय इट। तो अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है और उससे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। एंड ऑब्वियसली येस, दैट इज़ अ फैक्ट कि ऐसा होता है, तो इसका हमने कुछ भी नहीं करना है। द क्वेश्चन स्टेटमेंट दैट वी हैव इज सो एडवर्टाइजिंग इज अननेसेसरी। तो ठीक है, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग उसे खरीद लेंगे, एडवर्टाइजिंग का कोई भी बेनिफिट नहीं है, एडवर्टीजमेंट इज अननेसेसरी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नो मोर देन एंटरटेनमेंट, तो एडवर्टीजमेंट का काम सिर्फ एंटरटेन करना है, सिर्फ हमारा टाइम पास करना है और हमें एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग उसे खरीद लेंगे। डू यू एग्री और डिसएग्री? अब हमें ये बताना है कि हम इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। सो नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक ऑलवेज इनटू द क्वेश्चन दैट इज कि जब भी आपके पास एग्री डिसएग्री आता है एंड यू हैव बीन गिवन टू सेंटेंसेस। अब इसमें दो सेंटेंस हैं, एक तो फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, मेक श्योर द फर्स्ट सेंटेंस is always a reality, it is always a fact, it is always a situation that they have given us for the background information। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमेशा सच्चाई होता है, हमेशा रियलिटी है, और इसको लेकर के आपने ना ही तो एग्री करना है ना ही डिसएग्री करना है। एग्री डिसएग्री हमने किस चीज़ के लिए करना है? जो हमसे पूछा है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप उसी को येस नो करोगे। जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसके लिए ना येस की ज़रूरत है ना नो की, क्योंकि वो तो आपको बताया गया और आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट एडमिटेडली, अनडाउटेडली कि ऐसा होता है। अब हमने यहाँ पे बताना है कि एडवर्टीजमेंट अननेसेसरी है या नहीं। तो ऑब्वियसली हम इस स्टेटमेंट को डिसएग्री करेंगे कि एडवर्टीजमेंट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि एडवर्टीजमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। सो येस, वी डू नीड एडवर्टीजमेंट्स इन द सोसाइटी। अब वो क्यों चाहिए या क्या बेनिफिट्स हैं एडवर्टीजमेंट्स के, वो हम डिस्कस करते हैं। So the very first we have taken here is customers or buyers. They come to know about the newly launched items. तो अगर मान लीजिए जो कस्टमर्स और बायर्स हैं उनको पता लगता है अगर कोई आइटम न्यू लॉन्च हुई है मार्केट में, तो अब अगर कोई मार्केट में चीज़ नई आई है तो कैसे पता लगेगा? इफ़ यू हैव बीन यूजिंग अ प्रोडक्ट फॉर सो लॉन्ग, यू नो अबाउट इट, उसकी क्वालिटी के बारे में भी और उसके सारे फीचर्स के बारे में भी आपको पता है, आप जाते हैं मार्केट और स्ट्रेट अवे उसे ले आते हैं। नाउ इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट, अब जैसे कोविड की वजह से इतने न्यू प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हुए हैं जिनकी पहले कभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, या फिर मैं बोलूँ दीज प्रोडक्ट वर इवन नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर कोविड-19। अब अगर कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हुआ है तो हमें पता कैसे लगेगा? वो हमें पता भी तो एडवर्टीजमेंट से ही लगता है। सो दीज एडवर्टीजमेंट्स बेसिकली दिस इज़ अ लिंक, दिस इज़ अ कनेक्शन, दिस इज़ अ ब्रिज बिटवीन कस्टमर्स एंड कंपनीज। अगर किसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है तो वो कस्टमर्स को पता ही एडवर्टीजमेंट से लगता है। सो येस, एडवर्टीजमेंट्स आर नॉट unnecessary, these are necessary. These are necessary means yes, these are indispensable part of the society. तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट कि हाँ, हमें चाहिए प्रोडक्ट का पता करने के लिए जो नई नई चीज़ें आ रही हैं। एवरी डे द न्यू प्रोडक्ट्स आर बीइंग लॉन्च्ड इनटू द मार्केट, जो पहले से अपडेटेड वर्जन होता है। अब कोई अपडेटेड वर्जन आया है किसी भी प्रोडक्ट का तो वो हमें एडवर्टीजमेंट्स बताती हैं। देन ऑब्वियसली विल गो एंड चेंज आवर चॉइसेस। Then the second, if I talk about that, it is efficacious or fruitful, beneficial. Beneficial is a simple word, so I'm using efficacious or fruitful here. अब एडवर्टीजमेंट्स जो हैं ये बेनिफिशियल हैं किस चीज़ के लिए? दिस इज़ द बेनिफिशियल मीडियम फॉर मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग का मतलब when the same information is forwarded to so many people at the same time with the same medium, जब बहुत सारे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। So when something is published in the newspaper, the newspaper is the mass media। ठीक है, हम बात करते हैं या फिर जो होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं या जो ऑनलाइन हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, मोबाइल के ऊपर आती रहती हैं या फिर इंटरनेट पे आती रहती हैं, दैन वी हैव लाइक ऑन टेलीविज़न ऑल्सो। तो अब ये बेनिफिशियल मीडियम है। क्यों? बिकॉज
इट इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज। अब कंपनीज का अगर सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तभी तो कंपनीज प्रोडक्ट बनाएंगी। अगर सेल इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली दे विल सस्टेन विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन भी रहेगी और इनफैक्ट वो उसे और बेटर भी करेंगे। और अगर वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बिक ही नहीं रहा है तो फिर क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली इवन द प्रोडक्ट वाज गुड बट ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी गेटिंग अ चांस टू परचेज इट इन द फ्यूचर। Then we'll talk about the third is it generate employment opportunities. Now advertisement is a kind of industry that has multiple branches. इसमें इतनी branches हैं या इतने सारे segment हैं कि इसमें लोगों को employment opportunities, लोगों को job मिलती ही मिलती है। अब जो advertisements बनाते हैं, अब एक advertisement बनने में there are so many people involved, might be 100 people involved in one advertisement that you might be reading in the newspaper or looking into the television. ठीक है, तो जो उसके प्रोडक्शन में होते हैं, जो स्क्रिप्ट डिज़ाइन करते हैं, जो एडिटिंग करते हैं, जो पब्लिश करते हैं, तो वो सारे लोग। उसके अलावा एडवर्टीज़मेंट की वजह से कंपनी की सेल बूस्ट होती है। अब कंपनी की सेल बूस्ट होगी तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यूनिट है, वहाँ पर भी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। So yes, these are needed. Advertisements are not unnecessary. They are needed for the employment opportunity and to increase the revenue or the economy of a nation. तो किसी भी nation की अगर economy है वो increase करनी है, so in that way it is like relating to the economy as well. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, क्राइम भी कम हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर लोग वहाँ पे एजुकेटेड हैं और लोग एम्प्लॉयड हैं, so we will be having a safe and secure society as well, when the government will be getting taxes for the product when people are purchasing. So there are so many things which are interrelated, so we need not to go for that much of depth that we have discussed, but I'm just sharing for your knowledge so you understand it nicely and you can write it confidently. Okay, so the next we have fourth is consumers. So now they can make the sagacious or the wise decision. Wise जब हम बोलते हैं बहुत अच्छा decision, good choice, so don't say good choice, they say wise decision. And for wise we have a very beautiful word that is sagacious. सो कंज्यूमर्स यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो अच्छा डिसीजन अपना कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस। अब मार्केट में कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है। अगर मान लीजिए आपने मोबाइल ख़रीदना है, अब आपको शायद एक या दो ही मोबाइल के बारे में पता होगा जो आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के पास हैं, लेकिन और भी जितने अलग अलग कंपनीज़ के मोबाइल आते हैं उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, तो कौन सा जो मोबाइल है वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। अब मोबाइल इज़ नॉट अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट कि आप सेटिस्फाई हैं तो आप उसी को बार बार परचेज़ करेंगे। इफ़ यू हैव परचेज वन मोबाइल एट वंस और आपने साल 2 साल 3 साल के बाद दोबारा परचेज़ करना है, यू विल नेवर गो बैक टू परचेज द सेम मॉडल, द सेम फ़ोन अगेन, यू विल बी लुकिंग फॉर एन अपडेटेड वन। और वो अपडेटेड वन आपको कहाँ से पता लगेगा, यू विल गेट टू नो फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स। अब वो कहीं से भी पता लगे, लेकिन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो लोग कंपैरिजन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लेना है या हमारे लिए क्या चीज़ बेटर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शॉपर्स, अगेन कस्टमर्स, दे गेट टू नो अबाउट स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स एंड दे सेव इनफ मनी। अब कंपनीज क्या करती हैं, दे कीप ऑन ऑफरिंग स्पेशल डिस्काउंट्स। कोई फेस्टिव सीजन आता है, अब जैसे दिवाली आएगी, अब दिवाली पे क्या होता है, दे डू हैव सो मेनी ऑफर्स जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल ऑफ द कंपनीज। अब पीपल आर ऑल्सो वेटिंग टू अवेल दीज ऑफर्स, एवरीबडी लव टू अवेल ऑफर्स, यू नो हु वांट टू लिव बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, कोई भी नहीं छोड़ता। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि अब जो स्पेशल ऑफर्स या डिस्काउंट्स आ रही हैं, हाउ वुड यू गेट टू नो दैट द डिस्काउंट हैज़ बीन लाइक स्टार्टेड और द ऑफर्ड। अब आपको कैसे पता लगेगा क्या ऑफर है, क्या डिस्काउंट है, या तो आप मार्केट में जाओगे। अब स्पेशली मार्केट में एवरी डे यू कैन नॉट रोम अराउंड जस्ट टू सी कि हाँ डिस्काउंट शुरू हो गया, कुछ मिल रहा है। सो दीज एडवर्टीजमेंट्स दे हेल्प पीपल to save money and just to get to know कि हाँ special offers and all, accordingly they can try the new product also which might be in fact better in quality from the previous one they were using earlier. ठीक है, then the next we have is Kindle awareness. Kindle is generate, awareness को generate करना, जगाना, किसके बारे में, so Kindle awareness among adults and children. अब adult if I talk about like how they are like getting how they are being aware is
अबाउट द एडवर्टीजमेंट्स जैसे पल्स पोलियो कैंपेन के लिए आती हैं या रिसेंटली कोविड-19 के लिए जो गाइडलाइंस आती हैं दैट हाउ यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, वाई वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स दे मेक पीपल अवेयर अबाउट द कैंपेन्स विच आर रनिंग दीज डेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. उसके बारे में हमें पता लगता है. देन इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेशली चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन को क्या बेनिफिट है रिगार्डिंग द हेल्दी हैबिट्स, ठीक है ना, दैट यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड दैट टू अगेन यू हैव टू वॉश योर हैंड लाइक फॉर 20 seconds. Then you have to wash it again and again, use sanitizers whenever you go out, come back, so when you are going for play. So there are so many like healthy habits. In fact, for taking milk also, which people or children especially that dislike taking milk. So there are so many flavors or so many products available for the same. So in that way these advertisements ये क्या करती हैं, ये बहुत सारी healthy जो habits हैं ये develop करती हैं children में. And children obviously when they watch it in quite entertaining and mesmerizing manner on the television, they do get attracted towards these products. ठीक है. Then if I talk about okay that I have discussed all the benefits of advertisements, and as the question says advertisement is unnecessary, advertisement unnecessary है, but I disagree with the statement no, advertisement is necessary, and I have explained everything. Now here as per the situation of the question there is no need to mention the disadvantages of advertisement. I shouldn't say that okay advertisements provide exaggerated information. That is also true in many cases कि जो advertisements है वो exaggerated information देती है. exaggerated मतलब बढ़ा चढ़ा करके जो होता भी नहीं है वो भी बता देती है. अब एडवर्टीजमेंट क्या कहेगी, फेयर एंड लवली की जो आती है, ठीक है, वो लगाओ 6 हफ्तों में गोरे हो जाओगे, बट दिस नेवर हैपन्स, right? But since as per the situation of the question we need not to write the disadvantages of advertisement, it is regarding there whether it is necessary or not. ठीक है, ज़रूरी है या नहीं है. सो ऑब्वियसली इट इज़ नीडेड इवन इफ पीपल नो अबाउट द प्रोडक्ट दैट दे यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट एवरीबडी वांट्स अ चेंज. एवरीबडी ऑलवेज एम्स फॉर गेटिंग समथिंग बेटर और द अपडेटेड वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे हैव बीन गेटिंग अर्लियर. एंड फॉर ऑल सच थिंग्स येस एडवर्टीजमेंट्स आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, तो हम फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे. इन कंक्लूजन वी विल बी राइटिंग अबाउट दैट ओके advertisements are actually needed, they are the indispensable, crucial, significant part of the society, and these advertisements it is a win-win situation for everybody. Win-win situation means it is beneficial for everybody, provided people should use their own senses, people should use their own knowledge before going to the market and purchasing something. Okay, so they shouldn't become victim of these exaggerated information, but yes they should use their own senses and make decision. So this is a win-win situation for everybody. Okay, so I hope ये topic आपको clear हो गया है. So you keep learning with me. All the best.